जय जिनेंद्र साहब। सब्जेक्ट है भक्ति करने से अपने अपने इष्ट देव की, भगवान की, फिर भगवान महावीर हो, पार्श्वनाथ हो, आदिनाथ हो, भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री शिव हो, भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश हो, अपने अपने भगवान की, अपने अपने इष्ट देव की भक्ति करने से यदि हमें सब कुछ मिल जाता है तो पूरे दिन इसी में लग जाना चाहिए। आजकल संत महंत, उपदेशक, कथाकार, व्याख्यानकार काफी बार फरमाते हैं कि बस भक्ति करो, भक्ति से सब कुछ मिल जाएगा। आप सब पूज्यवरों से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ पहले तो, और भूल चूक गलती की माफी मांगता हूँ। आप अपने अनुसार 100% सही हो सकते हैं, होंगे भी, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, मगर रियलिटी कुछ और है, उसे भी समझने की सब पूज्यवरों को और सारी पब्लिक को भी जरूरत है। और रियलिटी यह है कि भगवान पहले तो किसको कहते हैं, भगवान कौन होते हैं, भगवान कौन बन सकते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या नहीं करते हैं, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान बनते कैसे हैं, इन सब चीजों को समझे बिना, तत्व को समझे बिना, तथ्य और सत्य को समझे बिना, तत्व ज्ञान को समझे बिना जो बातें हो रही है वह अधूरी है। मेरे अनुसार मुझे मेरे विचारों की अभिव्यक्ति करने की आजादी है, स्वतंत्रता है। ये आजादी मुझे भारतीय सरकार प्रदान करती है, उससे कोई रोक नहीं सकता। मैं किसी का खंडन मंडन नहीं करना चाहता। मैं मेरी ओर से मेरे अपने विचार है, उसको मैं पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूं। सारे संत महंत, उपासक या आराधक, त्यागी, तपस्वी, व्याख्यानकार, कथाकार जो भी है, वो सब अपने अपने अनुसार 100% सही है। मुझे किसी से कोई आपत्ति, कोई वेर विरोध कुछ भी नहीं है। फिर भी आपके दिल में मेरे शब्दों से आहत हो जाए तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूं आपसे। मेरी कोई भावना नहीं, मुझे सिर्फ सत्य और तथ्य बताना है। राग और द्वेष से कसाय चतुष्टय, क्रोध, मान, माया, लोभ से, इन छड़ रिपु से जो मुक्त है, 100% मुक्त है, जिनकी मनोग्रंथियां कंप्लीट, मन की सारी गांठें कंप्लीट नष्ट हो चुकी है, कंप्लीट खत्म हो चुकी है, विलय हो चुकी है, उन्हें भगवान कहते हैं।
उन्हें परमात्मा कहते हैं, उन्हें ईश्वर कहते हैं, उन्हें परमेश्वर कहते हैं। तो ऐसे जो भी भगवान है जिनका हम नाम ले रहे हैं, जो कंप्लीट राग और द्वेष से मुक्त है, किसी को कुछ देने और लेने के लिए राग और द्वेष की जरूरत है। उनकी माला जप करो, भगवान के खुश हो जाएंगे और आपको वरदान भी देंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे, आपको सुखी भी करेंगे, आपके सारे दुख दर्द भी दूर करेंगे। ऐसा नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, सत्य कुछ और है। भगवान को एक तो राग और द्वेष से जो मुक्त नहीं है वो भगवान हो ही नहीं सकते। क्रोध मान माया लोभ से जो मुक्त नहीं है वो भगवान हो ही नहीं सकते। और किसी को कुछ देने लेने के लिए, सुखी करने के लिए, दुख दूर करने के लिए मनोग्रंथियों का होना जरूरी है। और भगवान में मनोग्रंथियां नहीं होती, नष्ट हो जाती है। राग और द्वेष का होना जरूरी है देने लेने में। किसी को सुख देना है तो राग होना चाहिए, हाँ कि इसने मेरी भक्ति की तो मैं खुश हो गया, मैं इसे आशीर्वाद दूंगा, वरदान दूंगा, या इसे सुखी करूंगा, इसके दुख दूर करूंगा, ऐसा राग होना चाहिए। तो राग तो भगवान में होता ही नहीं है। और किसी को दुख देने के लिए द्वेष होना चाहिए, जो भगवान में द्वेष होता ही नहीं है। न तो वो किसी को सुख ही कर सकते हैं, न किसी को दुखी कर सकते हैं। भगवान पतंजलि ने योग मार्ग से कैवल्य प्राप्त किया, जिसको केवल ज्ञान भी कहते हैं। कैवल्य प्राप्त होने पर राग और द्वेष कंप्लीट मिट जाते हैं, क्रोध मान माया लोभ कंप्लीट नष्ट हो जाते हैं। उसी के बाद केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, कैवल्य उत्पन्न होता है। और कैवल्य उत्पन्न होने के बाद वो भगवान कहलाता है। फिर कोई जाति संप्रदाय का कोई भेद नहीं है इसमें। फिर जैन हो, अजैन हो, या सनातन वाले हो, या कोई भी हो, मानव मात्र जो जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, कैवल्य प्रकट हो चुका है, वो भगवान कहलाते हैं। उनके अंदर राग द्वेष ही नहीं है, वो किसी का कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, जब तक उनका आयुष्य है, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी, कैवल्य प्राप्त होने के बाद भी किसी के साथ कोई ऋणानुबंध है, आयुष्य है, तब तक वो उनको मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं। बस इतना ही कर सकते हैं वो। किसी को सुखी या दुखी वो नहीं कर सकते। राग और द्वेष उनमें नहीं है। इस बात को आप सबको, गृहस्थों को भी और सन्यासियों को भी अच्छी तरह से समझनी चाहिए। अब बात आई कि भगवान की भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कृष्णम शरणम मम। भगवान महावीर महावीर महावीर, भगवान आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथ, पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ। उनकी भक्ति करने से जो भगवान बन चुके हैं, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है, और जो मुक्ति, जिनकी मुक्ति हो चुकी है, जो सिद्ध हो चुके हैं, जिनका आयुष्य पूर्ण होकर निर्वाण प्राप्त हो चुके हैं, निर्वाण को प्राप्त हो चुके, जो सिद्ध हो चुके, जो सिद्धालय में, मुक्तालय में अपने स्थान को प्राप्त हो चुके हैं, उनका नाम लेने से बहुत अच्छे पुण्य कर्म का बंधन होगा, बहुत अच्छे कर्म का बंधन होगा।
अच्छी बात है भक्ति करना, मगर रियलिटी यह है कि भक्ति करने से भगवान हमारा सब कुछ सुख दे देंगे, दुख दूर कर देंगे, पैसा दे देंगे, गरीबी मिटा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये सब आपके अपने कर्मों के अनुसार ही होगा। जो पूर्व भव से आप साथ में लेके आए हैं, प्रारब्ध रूपी कर्म जो शुभ और अशुभ कर्म साथ में लेकर आए, उसके अनुसार ही आपको काल पकने पर अपने आप सुख और दुख मिलता रहेगा। उसमें कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता, कोई कुछ मिटा भी नहीं सकता, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। सबको सुख दुख भुगतना ही है। भगवान राम ने, भगवान सीता ने कितने दुख भुगते, भगवान महावीर ने, पारसनाथ ने, भगवान आदिनाथ ने कितने दुख भुगते, भगवान कृष्ण ने कितने दुख भुगते। उनका खुद का गांव छोड़कर द्वारका बसना पड़ा, राधा जी को भी छोड़ना पड़ा, कितने दुख भुगते। उनके खुद के दुख भी वो खुद दूर नहीं कर पाए, तो वो औरों के दुख कैसे दूर कर सकते हैं। उनको खुद को भी भुगतना पड़ा। उनको पता था कि जो हमने पूर्व भव से हम कर्म करके आए हैं, उन्हें हमें भुगतना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है उसका। और वो भुगत के मोक्ष पधार गए। रामचंद्र जी, हनुमान जी, भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान आदिनाथ, कृष्ण भगवान अभी आने वाले 24 में तीर्थंकर बनेंगे, केवल ज्ञान कैवल्य प्राप्त करेंगे, करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों का कल्याण करके साथ में उनको मोक्ष में लेकर जाएंगे, सिद्ध बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान किसी का कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। जो मोक्ष पधार चुके हैं वो किसी का कुछ भी नहीं कर सकते। फिर पतंजलि भगवान हो, राम भगवान हो, महावीर भगवान हो, पार्श्वनाथ हो, आदिनाथ हो, किसी का कोई कुछ नहीं कर सकते। जितने भी कल्याण स्वरूप शिव भगवान हो चुके, जो मोक्ष में पधार चुके हैं, वो किसी का कुछ भी नहीं कर सकते। उनका नाम लेने से अच्छे पुण्य कर्म का बंध होता है, अच्छा प्रारब्ध बनता है, वो आपको आगे से आगे मुक्ति की ओर ले जाने में सहायक बनता है। बस इतना जरूर हो सकता है। इसके अलावा ये अगले भव के लिए हो सकता है। इस भव में आप जो भक्ति कर रहे हैं उसका फल कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए आपके मन में शांति हो सकती है, आपको आनंद मिल सकता है, उतना हो सकता है। बाकी और कुछ नहीं हो सकता, और किसी की आशा भी नहीं रखनी चाहिए। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। अब व्यक्ति भगवान शिव जी, शंकर जी के मंदिर में जाकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं, और वही व्यक्ति बोलते अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। किसी एक पर आ जाइए मेरे भाइयों, सन्यासियों और गृहस्थियों, किसी एक पर आ जाइए। या तो आप बोलिए ओम नमः शिवाय, मैं शिव जी को प्रणाम करता हूँ, या बोलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूँ। आप खुद शिव हैं या शिव जी को नमस्कार कर रहे हैं? कौन है आप? हुई ना विरोधाभास वाली बात हुई ना। आप खुद शिव है या शिव जी को आप नमस्कार कर रहे हैं? पहले अपने आप को पहचानिए कि मैं कौन हूं।
मैं भक्त हूं या भगवान हूं। यदि आप भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय कहिए, यदि आप खुद भगवान है तो अहम ब्रह्मास्मि कहिए, मैं ही शिव हूं कहिए, नो प्रॉब्लम। अपने आप को पहचानने के बाद कह सकते हैं। विरोधाभास में मत रहिए। और ये सब जो उपदेशक है, कथाकार है, व्याख्यानकार है, उन्हें समझाने की जरूरत है पब्लिक को तो वो जो जैसा समझाएंगे वैसे समझ जाएगी पब्लिक। रियलिटी समझाइए उनको। रियलिटी समझे बिना कुछ भी करना, सत्य को समझे बिना कुछ भी करना एक अंधश्रद्धा है। श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास भी रखना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास अंधश्रद्धा नहीं। भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए, गडरिया प्रवाह में नहीं बहना चाहिए। समझकर आगे बढ़िए। गुरु और शिष्य बैठे हुए थे। गुरु जी गुनगुना रहे थे, न सुखम न दुखम, न सुखम न दुखम, न पापम न पुण्यम, न सुखम न दुखम, न पापम न पुण्यम, न रागम न द्वेषम, न शुभम न अशुभम, शिवोहम 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 शिवोहम। यही बार बार गुनगुना रहे थे। ये सुनकर शिष्य ने बोला कि गुरुजी आप ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि न सुख है न दुख है, न पाप है न पुण्य है, न राग है न द्वेष है, न शुभ है न अशुभ है। आप बोल रहे कि मैं ही शिव हूं, यानी कि आप खुद ही शिव है। आपको कोई दुख सुख है ही नहीं, आपको कोई पाप पुण्य लगता ही नहीं कि नहीं, दुख सुख लगता ही नहीं कि नहीं। कैसे समझाइए। तो गुरु ने समझाया, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मर जाता हूँ, देख लेना श्वास चल रही है, नाड़ी चल रही है कि नहीं, देख लेना, और फिर तुम मुझे दुख की कोई भी बात करना, गाली देना, कुछ भी करना। तो गुरुजी साधना में थे, वो तो बहुत बड़े, तो श्वास को रोक दिया। देखा श्वास भी नहीं चल रहा है, नाड़ी भी नहीं चल रही, धड़कन भी नहीं है, रियल में गुरुजी है ही नहीं। और गुरु ने कहा कि जब मैं मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, तब तू मेरे को दुख की बात करना, गाली देना, उल्टी सीधी कोई भी बात करना। तब कि ये तो लाश पड़ी है मेरे सामने, इसको मैं कुछ भी उल्टी सीधी बात करके, कुछ भी दुख देकर क्या करूंगा, ये तो सुनेंगे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, मरे हुए हैं। ऐसा सोच के वो तो बैठा था। 5 मिनट में गुरुदेव वापस जागृत हुए कि बेटा मैं वापस जिंदा हो गया, तेरे को जो कहा वो सब कर दिया क्या? कि नहीं गुरुदेव। कि क्यों नहीं किया? कि आप देखा मैंने, नाड़ी नहीं चल रही है, श्वास नहीं चल रहा है, धड़कन नहीं है, आपकी मृत्यु हो चुकी है। तो उस मृत शरीर को मैं कोई भी दुख भरी बात या सुख भरी बात, पाप पुण्य वाली बात कहकर क्या करूं, वो तो सुनेगा तो है ही नहीं। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो अब ऐसा कर दो, वापिस मैं वही स्थिति में चला जाता हूं, तो मेरी आत्मा को ये सुख दुख वाली, पाप पुण्य वाली बात करना, उसको तकलीफ हो वैसी कोई बात करना, सुख हो वैसी भी बात कर सकता है। कि ठीक है गुरुदेव। वो वैसी स्थिति में वापिस गुरुदेव चले गए। देखा श्वास बंद, नाड़ी बंद, धड़कन बंद। फिर सोचा कि यार ये तो मृत शरीर है, इनको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, और इनकी आत्मा चली गई है, उनको तो मैं पहचानता नहीं कहां चली गई, और मेरी आवाज वो कैसे सुनेंगे, उनको मैं कैसे कहूं, क्या कहूं। आत्मा को मैं पहचानते नहीं, जानते नहीं, तो मैं कैसे क्या कहूं। ये सुनकर बैठे रहे। 5 मिनट में गुरुदेव तो वापिस के
मेरी आत्मा को बोला कि नहीं गुरुदेव, कि क्यों? कि मैं आपकी आत्मा तो चली गई, आप मृत शरीर में थे इधर, तो अब मैं उस आत्मा को कैसे कहूं और उसको कैसे फर्क पड़ेगा? दुख का, सुख का, पाप का, पुण्य का, मैं पहचानते नहीं उनको। तो गुरुदेव ने कहा, बात तेरे समझ में आई कुछ? कि गुरुदेव, मेरे तो कोई बात समझ में नहीं आई। आप एक बार मृत शरीर में आ गए, दूसरी बार अपनी आत्मा को ऊपर छोड़ दिया। मैं तो आत्मा के साथ हूं ना, मैं तो जिंदा हूं ना, मेरे को तो दुख और सुख दोनों लगते हैं। आपको नहीं लग रहे दुख और सुख? मैं तो जिंदा हूं ना अभी, मेरे को दुख और सुख दोनों लग रहे हैं। उसका क्या? कि वही तो मैं तुझे समझा रहा हूं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तेने मेरे शरीर को दुख सुख देके देखा क्या? कि नहीं दे सका मैं। मेरी आत्मा को दुख सुख देकर देखा क्या? कि उनको भी नहीं दे सका। तो सुख कहाँ है, दुख कहाँ है, पुण्य कहाँ है, पाप कहाँ है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। तो गुरुदेव, मुझे दुख सुख क्यों लग रहा है? गुरुदेव ने फरमाया कि तुझे दुख और सुख इसलिए लग रहा है कि तू अपने आप को ही सब कुछ मान रहा है, जो कि तू है ही नहीं। कि कैसे गुरुदेव? मृत शरीर को दुख सुख है तेरे हिसाब से? अभी तेरे जो प्रमाणित किया मैंने उस हिसाब से है क्या? नहीं है। आत्मा को कोई दुख सुख है? नहीं है। तो ये दुख सुख किसको है? अहंकार को। तेरे अहंकार ने पकड़ रखा है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही हूं। बीच में न आत्मा को दुख सुख है, न शरीर को दुख सुख है। अहंकार को दुख और सुख है, और जीवित भी अहंकारी है और मरता भी अहंकारी है। बस यही तो तुझे समझना है। ये समझने के लिए इतना सब समझ में आ जाए तो बात ही बन जाए। ये गूढ़ रहस्यों वाली बात लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचाकर अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र साहब, जय सच्चिदानंद।